हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार सिंह आज आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास बहुत ही धन संपत्ति था, लेकिन उस राजा का जो लड़का था वो बहुत ही अयासी किस्म का लड़का था। वो फालतू के चीज़ों में अपना पूरा समय बर्बाद कर देता था, जिसके कारण वो अपने पिताजी के कामों में कोई भी हेल्प नहीं करता था। जिसके कारण जो उसके पिताजी थे वो बहुत ही चिंतित रहते थे। वो हमेशा इस चिंता में डूबे रहते थे कि अगर मैंने इस लड़के को अपनी धन संपत्ति का अगर मालिक बना दिया तो ये लड़का मेरी संपत्ति का पूरा ही तहस नहस कर देगा, पूरा बर्बाद कर देगा। जिसके कारण इसके जो पिता थे वो बहुत चिंतित रहते थे। तब उस लड़के के पिताजी ने उस लड़के को सबक सिखाने के लिए एक उपाय सोचा और एक दिन उस लड़के को उसके पिताजी ने अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा, तुम मेरे कमरे के अंदर जाओ और मेरे कमरे के अंदर एक अलमारी में तुमको घड़ी मिलेगा। उस घड़ी को तुम मेरे पास लेकर आओ। वो लड़का ठीक वैसा ही करता है। वो जाता है अपने पिताजी के कमरे में और उस अलमारी से वो घड़ी लेकर अपने पिताजी के पास आता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, तुम इस घड़ी को लेकर बाजार में जाओ और बाजार में तुमको जितने भी लोग मिले उनसे ना इस घड़ी का सही कीमत को पूछ के आओ। वो लड़का ठीक वैसा ही करता है। वो बाजार में जाता है और उसको जितने भी लोग मिलते हैं उन सब से उस घड़ी का सही कीमत पूछता है। किसी ने उस घड़ी का 500 कीमत बताते हैं, तो कोई 600, तो कोई 900, तो कोई 1000 बताता है। कोई तो उस घड़ी का कीमत सेम बताता है। वो लड़का ठीक अपने पिताजी के पास वापस आता है और अपने पिताजी को ये बताता है कि पिताजी, इस घड़ी का कीमत किसी ने 500, किसी ने 600, किसी ने 800, किसी ने 900 ऐसी कुछ बताया। वो उसके पिताजी वो बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम इस घड़ी को मेरे कमरे के अलमारी में रख दो। वो लड़का ठीक वैसा ही करता है। वो जाकर उस कमरे में रख देता है घड़ी। फिर उसके दूसरे दिन उसके पिताजी फिर उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा जाओ, मेरे कमरे से फिर से उस घड़ी को तुम लेकर आओ। वो लड़का ठीक वैसा ही करता है। वो जाता है और घड़ी को अपने पिताजी के पास लेकर आता है और उस दूसरे दिन उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, कल तुमने इस घड़ी का जो कीमत पूछा था, आज तुम घड़ी का सही समय का कीमत तुम पूछ के। वो जाता है लड़का, फिर वो दोबारा बाजार में जाता है और जितने भी उसको उस बाजार में लोग मिलते हैं उससे वो इस घड़ी का सही समय का कीमत पूछता है। कुछ लोग इस लड़के को बोलते हैं कि तू पागल है, तू कल इस घड़ी का कीमत पूछ रहा था, आज इस घड़ी का तू समय का कीमत पूछ रहा है, तू पागल है क्या? ऐसे बोलकर उस लड़के को वो लोग भगा देते हैं और कोई लोग तो उसको बात ही नहीं बताते। जिसके कारण वो लड़का परेशान होकर वापस लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा। वो बूढ़ा आदमी से उस लड़के ने उस घड़ी का सही समय का कीमत पूछा। वो आदमी बहुत ही आदमी था, वो इतना व्यस्त था, उसके पास थोड़ा सा भी उसके पास समय नहीं था कि उस लड़के को उस घड़ी का सही समय का कीमत बता सके। तो फिर भी उस बूढ़े ने उस लड़के को अपना कीमती वक्त में उस लड़के को बताया कि बेटा देखो, इस घड़ी का जो समय होता है ना, उसका कीमत तुम तो क्या, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं वो इस घड़ी का सही कीमत तुमको नहीं बता सकते, क्योंकि इस घड़ी का जो सही समय का कीमत जो है ना वो बहुत ही मूल्यवान होता है। अगर इस घड़ी का तुम सही से अगर इसका उपयोग करो ना तो तुम अपने लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम इस समय का दुरुपयोग करते हो तो तुम अपने लाइफ में बहुत ही नीचे भी जा सकते हो। तो इतना कहकर
वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चल जाता है और वो लड़का निराश होकर अपने पिता के पास आता है। पर वो अपने पिता को ये घड़ी कुछ बोले बिना ही उनके रूम में जाकर वो कपाट के अंदर ये घड़ी रखकर वो बहुत सोचने लगता है। फिर वो लड़का बहुत ही सोच विचार करने के बाद अपने पिताजी के कामों में हेल्प करना शुरू कर देता है और जो समय का सही उपयोग करना शुरू करता है। वो देखते ही देखते वो लड़का अपने लाइफ में इतना सक्सेसफुली हो जाता है कि वो अपने पिता से कई ज़्यादा आगे वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने जीवन में समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। कठिन से भी कठिन को भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं।